6:01 25 फरवरी 2025 की सुबह 6:30 या 7 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। एक लड़की ने अपनी दोस्त को फोन मिलाया। फोन पर वो हेलो बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इधर से रोने की आवाजें आ रही थी। दोस्त पूछने लगती है कि आखिरकार इतनी सुही फोन किया है और तुम रो क्यों रहे हो, परेशान क्यों हो, जो भी बात है मुझे बता सकती हो। वो लगातार रोए चली जा रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ से शुरू करें, कहाँ से ना शुरू करें। उसके दोस्त ने तसल्ली दी। जब तसल्ली दी तो उसने पूछा कि आखिरकार बात क्या है, या तो तुम रो लो या फिर मुझे अपनी बात बता दो। लड़की हुई कहानी बताई। कहानी सुनने के बाद उसकी दोस्त परेशान हो जाती है। कहती है कि तुम अभी बस स्टॉप से कितनी दूर चली आई हो। उसने कहा कि अभी ज्यादा दूर नहीं आई हूँ। तभी वह कहती है कि यहाँ से जहाँ भी हो उतर जाओ। उतरने के बाद किसी भी वाहन से सीधा वहीं पहुँचो, नजदीकी पुलिस स्टेशन जाना। जो सारी की सारी बातें तुमने मुझे बताई हैं वही बातें जाके पुलिस स्टेशन में बताना। जैसे ही दोस्त ने यह बात कही उसको तसल्ली दी। उसने कहा कि अगर तुम ऐसे ही चली गई तो हो सकता है ना जाने कितनी बहन बेटियों के साथ विषय में ऐसा शून्य एक तुम्हें वापस जाना ही पड़ेगा। दोस्त ने कहा। दोस्त की बात मानकर वह 26 साल की लड़की आखिरकार पुलिस स्टेशन जाती है। रोते हुए अपनी कहानी बयां कर देती है। अब इसके बाद यह कहानी केवल पुलिस स्टेशन तक सीमित नहीं थी बल्कि पूरे महाराष्ट्र प्रदेश में फैल जाती है। चाहे विपक्ष हो या फिर मीडिया हो, हर जगह सवाल उठने शुरू हो जाते हैं कि कहीं कोई ऐसी जगह है जहां पर लड़कियां सुरक्षित हो सकती हैं। इस बात को लेकर सवाल खड़े हो जाते हैं और फिर महाराष्ट्र सरकार घिर जाती है और महाराष्ट्र सरकार इस लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए एड़ी चोटी का जोर 32 लगा देती है। आज की कहानी सुनने के बाद शायद आप लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार ऐसी कौन सी जगह है जहां लड़कियां सुरक्षित रह सकती हैं। प्रदेश के पुणे शहर की दरअसल 25 फरवरी 2025 की सुबह लगभग 5:30 के आसपास का वक्त रहा होगा। इसी बीच में एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 26 साल के आसपास होती है, जो घरों में काम करती थी, उसे अपने गांव जाना था। गांव जाने के लिए बस का इंतजार कर रही थी। बल्कि 5:30 बल्कि 5 बजे के आसपास का वाकया रहा होगा। जैसे अंधेरा था, वो लड़की इंतजार कर रहे थे कि कोई बस उसके गांव की तरफ जाएगी तो उसमें बैठ जाएगी। इसी बीच में एक लड़का आता है जिसकी उम्र लगभग 35 साल के आसपास होती है। वो आता है, हाथ जोड़कर नमस्ते करता है, कहता है दीदी नमस्ते, आप ठीक हो। लड़की थोड़ा सकपका जाती है, कहती है कि भैया मैंने तो आपको नहीं पहचाना। उसने कहा आपने नहीं पहचाना, लेकिन मैंने आपको पहचान लिया है, शायद आप बस का इंतजार कर रही हो। आपको अपने गांव जाना है, अपने घर जाना है। जैसे लड़की ने ये बात सुनी, लड़की एकदम खुश हो। सुना जाना तो गांव है। लड़का पूछता है कि कौन से गांव जाओगी, कहाँ जाना है आपको। दरअसल पुणे का ये जो स्टेशन है जिसका नाम है स्वारगेट बस स्थापना बस स्थानक नाम है इसका स्वारगेट। तो वो कहता है कि यहाँ से पूरे महाराष्ट्र प्रदेश के लिए बस मिलती है। आप बस मुझे यह बताओ कि आपको जाना किस जगह है। लड़की कहती है कि मुझे सातारा जिले का एक गांव लगता है फलटन, वहां जाना है। लड़का कहता है कि दीदी परेशान क्यों होती हो, आइए मैं आपको बस तक लेके चलता हूँ। वो लड़का बस स्टॉप पर एक बस खड़ी हुई थी जो कि एमएसआरटीसी यानी कि महापरिवहन निगम की जो बस थी, जिसका नंबर होता है MH06/3019, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था शिवशाही। वो बस खड़ी हुई है, एयर कंडीशनर बस होती है। एयर कंडीशनर बस के पास जाकर खड़ा कर देता है, दीदी आप जाकर इसमें बैठ सकती हो। जैसे ही लड़की ने देखा, बिल्कुल गाड़ी में अंधेरा हो रहा था क्योंकि अभी तो सूरज भी नहीं निकला था, अंधेरा हो रहा है। लड़की ने कहा कि भैया ये तो बिल्कुल अंधेरा हो रहा है गाड़ी के अंदर। वो कहता है कि आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, टॉर्च जाकर जला के जा, अगर देखना देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। कई ऐसे यात्री हैं जो रात भर के थके हुए थे, सो रहे हैं, इसलिए बस थोड़ी देर में चलने वाली है। और जब लड़की को यह कहा गया कि जाक अपने मोबाइल की टॉर्च जलाकर अंदर जाकर देख सकती हो, यात्री वहां दिखाई दे तो आप अंदर रुकना, नहीं दिखाई दे तो अपने चले जाना। लड़की को भरोसा हो गया। वैसे भी वो इतने प्यार से जो बात कर रहा था, दीदी करके बात कर रहा था, उसने इतनी जान पहचान जो बना ली थी। वो दावा कर रहा था कि पिछले 10 साल से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, देखते ही सवारी को पहचान लेता हूँ कि उसे कहीं ना कहीं जाना होता है। लड़की जैसे ही अंदर जो एयर कंडीशन बसें होती हैं उनके खिड़कियां तो खैर हमेशा बंदी रहती हैं क्योंकि शीश से वो पैक होती हैं, और खिड़कियां भी वैसे यह बटन से बंद होती हैं, वैसे जैसे हाथ से बंद करते हैं वैसे नहीं होती। खिड़की खुली हुई थी। लड़की जैसे ही अंदर जाती है, अंदर जाने के बाद उसने टॉर्च जलाकर देखा तो टॉर्च जलाने के बाद पता चलता है कि जिस खिड़की से वो अंदर आई थी वो खिड़की बंद हो चुकी थी। अब बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था, चीखने चिल्लाने के लिए कोई मौका नहीं था। और उस लड़की के सामने वो लड़का खड़ा हुआ था जो कुछ देर पहले उससे दीदी दीदी करके बात
42 इसके बाद उस लड़के ने, जिसकी उम्र लगभग 35 साल के आसपास रही होगी, उस 26 साल की लड़की के साथ गंदा काम किया, घिनौना कृत्य किया। जब उसका मन भर जाता है, वो लड़की चीखती है, चिल्लाती है, अपनी जान बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो आवाजें थी, वो बाहर निकल ही नहीं रही थी। लड़की समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार बात क्या है। दरअसल एयर कंडीशन होने की वजह से वो आवाज बाहर जा ही नहीं पा रही थी। हालांकि थोड़ी थोड़ी चहलकदमी भी होने लगती है, आसपास बसें भी खड़ी हुई थी, इक्का दुक्का लोग भी यहाँ आ रहे हैं, जा रहे हैं। और उसके बाद जब वो आरोपी, वो तेरा दरिंदा, वो हैवान हैवान जब इस लड़की के साथ गंदा काम करके आराम से वहां से निकल जाता है, भाग जाता है, वो लड़की अपने कपड़ों को समेट है, समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार करूं तो क्या करूं। यहाँ से घर जाने के लिए वो सुबह सुबह खड़ी हुई थी और उसके साथ रेप जैसी घटना हो जाती है। उसके बाद वो लड़की यहाँ से निकलती है, किसी से पूछती है कि मुझे अपने गांव जाना है, फिर वो गांव के लिए बस पकड़ती है। लेकिन जो भी उसके साथ अभी बीता है, परेशानी जो उसने महसूस की है, वह सब उसके मन ही मन में चल रहा था कि मैं क्या करूं, कैसे ना करूं, कहाँ। 44 अपनी एक खास दोस्त को फोन लगाती है। खास दोस्त कहती है कि मेरे साथ यह घटना हुई है। अब यह घटना, फिर वह लड़की जोर लगाती है, कहती है कि जो हुआ है इसको भुलाने की कोशिश मत करना, बल्कि पुलिस स्टेशन जाना, एफआईआर दर्ज कराना। अब वो लड़की जाके सीधा पुलिस स्टेशन जाती है और पुलिस स्टेशन यानी कि स्वारगढ़ पुलिस स्टेशन थाने में जाने के बाद पूरी कहानी बयां करती है। पूरी कहानी बयां करने के बाद पुलिस इस मामले को बेहद गंभीर रूप में लेती है और कहती है कि आप बिल्कुल परेशान ना हो, हम जितनी जल्दी हो सकेगा इस आरोपी को गिरफ्तार कर लेंगे, शून्य पकड़ लेंगे। यह मामला फिर सोशल मीडिया पर इस कदर वायरल होना शुरू हो जाता है कि देखते ही देखते पूरे महाराष्ट्र भर में फैल जाता है। पुलिस पर दबाव बढ़ जाता है और साथ ही सरकार पर भी दबाव बढ़ जाता है। सरकार सीधे सीधे यानी कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आदेश करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके इस आरोपी को गिरफ्तार कर किया जाए। अब गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने यह देखा कि आखिरकार लड़का कौन है, कैसे पता चलेगा, क्या वाकई वो रोडवेज डिपो का है या फिर कि बाहर का है, कहां से आया है। तभी सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए और सीसीटीवी कैमरे 45 बाद पता चलता है कि ये लड़की एक लड़के के साथ आ रही थी। उसके चेहरे पर हालांकि मास्क लगा हुआ था, लेकिन पुलिस ने कई घंटे की मशक्कत के बाद आखिरकार उसको पहचान लिया। जब आसपास के लोगों को दिखाया कि ये लड़का कौन है, तो उन्होंने बताया कि ये लड़का, इसका नाम है दत्तात्रेय रामदास गाड़े। दरअसल इसकी उम्र 37 साल के आसपास है। अब इसके बारे में पता चलता है कि इसके तो ऊपर कई सारे मुकदमे हैं, जिससे डकैती का है, चोरी का है, इस तरह के मुकदमे हैं। साल 2019 में यह एक जमानत पर भी रिहा हो चुका था, मतलब बाहर निकल चुका था। उसके बाद भी यह गैंग 17 टाइप का आदमी है, जो न केवल इसकी मानसिकता गंदी है बल्कि यह एक क्रिमिनल माइंडेड लड़का है। अब इसको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने 13 टीम बनाई, खोजी कुत्ते की व्यवस्था की, ड्रोन का सहारा लिया गया। लेकिन इस घटना को यह होती है 25 फरवरी 2025 की सुबह लगभग 5:30 बजे के आसपास और 27 फरवरी 2025 की शाम हो जाती है, लेकिन आरोपी गिरफ्तार नहीं होता। तब सरकार यह कहती है कि इसके बारे में कोई सूचना देगा उसको 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। इसलिए जिसको भी पता हो कि यह जिसका नाम है दत्तात्रेय रामदास गाड़े, जहां भी मिलता है, जहां भी दिखाई दे, जो भी इसके 54 इन्फॉर्मेशन दे सकता है, उसको 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। जल्दी से जल्दी इसके बारे में जानकारी दी जाए। अब यह मामला तो हाईलाइट हो ही जाता है। अब शिवसेना जो यूवीटी होती है, उनके नेता लोग वहां पर आते हैं, हंगामा शुरू हो जाता है। अगले दिन यानी कि 26 फरवरी को हंगामा शुरू होता है, तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं। तभी एक नेता होते हैं जिनका नाम होता है बसंत मोरे। बसंत मोरे ऐसे ही अपने कुछ साथियों के साथ रिपोर्टिंग करते घूम रहे थे, यानी कि वह अब जिसके हाथ में मोबाइल वही एक पत्रकार भी बन जाता है। और नेता तो खर नेता होते ही हैं। डिपो के पीछे एक गाड़ी खड़ी 26 बेकार सी हालत में गाड़ी होती है, उसके शीशे भी टूटे हुए थे। उस गाड़ी में चले जाते हैं, यानी कि उनको कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन देता है कि आपको डिपो के पीछे जाना चाहिए, वहां एक बस खड़ी दिखाई देगी। जब उस बस के अंदर जाते हैं तो कई महिलाओं के उसमें साड़ी कपड़े वगैरह भी थे, साथ ही उसमें कंडोम भी पड़े हुए थे। उन कंडोम को देखने के बाद, उस बस की स्थिति को देखने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे क्या सस्ते लोच के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा रहा हो। यानी कि यह पहली घटना नहीं थी, इससे पहले भी कई बेटियों, कई बहनों के साथ 54 जरूर हुई होगी। जिस तरह के वहां पर सबूत मिल रहे थे, यानी कि कंडोम जैसे चीज मिल रही थी, आपत्तिजनक सामान मिल रहे थे, लड़कियों के, महिलाओं के कपड़े जो मिले थे, अब उसको लेकर सरकार पर और दबाव पड़ने लगता है। आखिरकार पुलिस इस आरोप को गिरफ्तार करने के लिए पूरी
कोशिश करती है। मुख्यमंत्री ने भी साफ साफ बोल दिया, चाहे वह डिप्टी सीएम हो या फिर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हो, उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि आरोपी चाहे कोई भी हो, किसी का रिश्तेदार हो, किसी खास आदमी का व्यक्ति हो, कोई भी हो सकता है, लेकिन उसको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। कोशिश करेंगे 25 उसको फांसी के फंदे तक पहुंचाएं। इसके लिए बस हमें थोड़ा समय चाहिए। और पुलिस भी समय। पुलिस ने जब मीडिया में जाकर रिपोर्ट की है, बताया कि इस तरह की घटना हुई है, लड़की हमारे पास आई थी और हम पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। परिवहन मंत्री, जिनका नाम होता है प्रताप सर नायक, उन्होंने 23 सुरक्षा गार्डों को बदलवा दिया कि यहाँ पर जो सुरक्षा गार्ड लगे हुए थे इस बस स्टॉप पर, तो आखिरकार उनकी ड्यूटी कहाँ थी, वह क्या कर रहे थे, जिसकी बस थी आखिरकार वह कहाँ था, कैसे उसके दरवाजे खुल गए, जबकि उसका ताल्लुक ना कोई कंडक्टर से थावन ड्राइवर से था। जब उसका किसी से कोई सीधा लिंक नहीं है तो दरवाजे खुले कैसे? एयर कंडीशन गाड़ी के दरवाजे तो सिर्फ जब तक चाबी नहीं लगेगी तब तक बटन नहीं दबगा तब तक वह दरवाजे नहीं खुलेंगे। इसका मतलब किसी ना किसी की सह है। अभी इस मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। इसके पीछे जितने भी आरोपी होंगे, पुलिस ऐसा दावा करती है, उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। और यह समाज को एक संदेश भी दिया जाएगा कि बुरे काम करने वालों का बुरा ही नतीजा होगा। साथ ही कुछ लोगों ने इस घटना को साल 2012 में जो दिल्ली में हुई थी निर्भया 28 कांड के साथ एक घटना हुई थी, उस घटना से इस घटना को जोड़कर देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि बसों में, खासकर सरकारी बसों में, रोडवेज की बसों में सब के सब लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। और यहाँ जो घटना घटी है वो रोडवेज बस में घटी है और सरकारी जगह पर घटी है। अगर सरकारी जगह, सरकारी वाहन ही सुरक्षित नहीं है तो वो ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर लड़कियां, महिलाएं सुरक्षित हो सकती हैं? दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य है किसी को परेशान करना नहीं है किसी का दिल दुखाना नहीं है बल्कि आपको जागरूक करना है। मैं ऋचा कुमारी अपलोक के सामने ऐसी कहानी लेकर आई थी। नमस्कार।